यानी कि आप डिमांड्स लेके जाएंगे और उसी वक्त हाँ या ना में जवाब चाहेंगे? इसके लिए कोई लंबे चौड़े लेजिस्लेटिव प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी करारदादों की ज़रूरत नहीं है। ये एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर के तहत हो सकते हैं। सो हम इसमें हुकूमत की जो नीयत है उसको भांपना चाहते हैं कि वो कुछ करना भी चाहते हैं या कि सिर्फ़ कमेटी खेलना चाहते हैं, अच्छा, राउंड-राउंड लगाना कमीशन तो चाहते हैं। शायद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि जो रिहाई है लोगों की वो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए हो, वो तो नहीं हो पाएगी? जी, अगर वो प्रोसेस शुरू कर सकते हैं ना, फौरी तौर के ऊपर प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। मसलन आप उसमें अपनी इंटरफेरेंस ख़त्म कर दीजिए, अदालतों को आज़ादी से काम करने दीजिए, अदालतों को आज़ादी से फैसले करने दीजिए। ये सारी चीज़ें हैं, चलें जो एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर के तहत हो सकते हैं, वही कर लें। हम उससे ही देख लेंगे, इनकी नीयत जो है उसको भाँप लेंगे। क्या आप लोगों ने लीगली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना इस पे होमवर्क किया है कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कानूनी तौर पर हुकूमत कर सकती है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हुकूमत के डोमेन से बाहर होंगी, जो कि अदालतों के डोमेन में चीज़ें हैं, जो हो सकता है कि हुकूमत के इख्तियार से बाहर की बात हो? अगर आप ऐसे मुतालबात करेंगे तो वो तो एक नॉन स्टार्टर होगा इटसेल्फ। वो मुतालबात हम तंज़ीला अभी टेबल के ऊपर लेके ही नहीं आए हैं। वो मुतालबात हैं जो कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसकी रिवर्सल है। वो एक बहुत बड़ा इशू है, उसके लिए आपको कानूनी तकाज़े हैं उसके, वो करना होगा। सो हम सिर्फ वही मामला टेबल के ऊपर लेके आए हैं जो कि वी फील कि फौरी तौर के ऊपर जिनके ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है। देखिए, जो कमीशन है दोनों वो फौरन बन सकते हैं, और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो सियासी कैदी हैं, उनकी रिहाई का जो मामला है वो शुरू किया जा सकता है। सही। ये दोनों ले, चीज़ें ले, हो। लेकिन रऊफ साहब, जो आपने एक डेडलाइन दी हुई थी पहले से 31 जनवरी की, अब ऐसे लगता है कि चले हुकूमत ने एक ज़ाहिर एक कमिटमेंट अपनी पूरी नहीं की और वो नहीं उन्होंने मिलवाया, लेकिन इस पे भी बड़ी बात है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे से मुलाकात के बगैर ही आप आइंदा नशिस्त के लिए चले जाएं, लेकिन आप लोग 31 जनवरी की डेडलाइन को अब डिसरिगार्ड हम समझें कि वो नहीं एग्जिस्ट करती। अब जो जब मुज़ाकरात होंगे वो दिन तय करेगा कि आपकी डेडलाइन क्या है। वो जो 31 जनवरी की डेडलाइन है जी, वो मैक्सिमलिस्ट है। उससे अच्छा। आगे तो जाया ही नहीं जा सकता ना, बिकॉज़ वो उसके बाद और जो स्टेप्स हैं जो पार्टी ने लेने हैं। लेकिन इस वक़्त ये है कि हम मामलात, ये जो नेगोशिएशंस हैं, इसको जारी रखने का फ़ायदा उसी सूरत में होगा जबकि हुकूमती वफ़्द जो है, हुकूमती साइड जो है, वो एक्चुअली कुछ करना चाहे, एक्चुअली उसके पास पावर हो कुछ करने की। हुकूमत आप लोगों के साथ कोई ऐसा सियासी मुआहिदा चाहती है जिसमें आप मतलब उसका एक उसकी तशरीह हो सकती है कि आप इस निज़ाम को चलने दें, 5 साल पूरे करने दें हुकूमत को। दूसरी तशरीह हो सकती है कि आप एहतजाज की सियासत कुछ अरसे के लिए और धरनों की सियासत को बंद कर दें। तो पीटीआई का देखिए, क्या स्टांस होगा ये ऐसे? ये ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़रा थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। देखिए, जी। नंबर 1, एहतजाज जो है, पुरअमन एहतजाज की इजाज़त हमारा आइन हमें देता है। हमारा आइन सियासी जमातों को देता है। कोई किसी भी जमहूरियत में इसको आप बैन नहीं करते, इसको ऊपर आप कदम नहीं लगाते। तो अगर चार्टर की ज़रूरत है, जो कि इरफान सदीकी साहब कह रहे थे, तो चार्टर मैं बताता हूँ कि किस चीज़ का बनना चाहिए। चार्टर बनना चाहिए कि आइन की पामाली नहीं होगी। चार्टर बनना चाहिए कि कानून की सुप्रीमेसी को चैलेंज नहीं किया जाएगा। चार्टर बनना चाहिए कि इलेक्शंस आज़ाद होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। चार्टर ये बनना चाहिए कि रात के अंधेरे में मैंडेट जो है अवाम का, उसको चोरी नहीं किया जाएगा। चार्टर इस चीज़ का बनना चाहिए कि लोगों को अबडक्ट नहीं किया जाएगा, टॉर्चर नहीं किया जाएगा। आप एक जो हक, हमारा कानूनी हक है, उसको डिनाई करना चाहते हैं, और खुदा का खौफ करें। एक चीज तो साबित हो गई ना कि इनके पास कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है। हम्म। ये सिर्फ कठपुतलियां हैं जो कि बैठी हुई हैं। तो लाजमी बात है, ये ताकत जिनके पास है, उन्हीं के साथ ही हमारी नेगोशिएशन भी हुई नहीं है, इस वक्त इनके थ्रू हो रही है। और असद ठीक है। कैसर साहब ने सही सो कहा अच्छा था कि अच्छा। जी, वक्त आ गया है कि जी वो लोग खुद ही सामने आ जाएं ताकि ज्यादा आसानी से मुज़ाकरात हो सके। बात तो फिर वहीं पे चली जाएगी। मेरा ख्याल है सियासी लेवल पे सारे लोग कह रहे हैं कि सियासी लेवल पे रहना चीज़ों का जमहूरियत के लिए, आपकी जमात के लिए, बाकी जमातों के लिए अच्छा है। तंजीला तंजीला इस वक्त जो सिचुएशन है ना इस मुल्क में, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपकी बात के साथ। सियासी जमातों को आपस में बैठ के मामलात हल करने चाहिए। 100% एग्री करता हूं मैं आपके हम्म। साथ। लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है, आज मुल्क जिस नहज के ऊपर खड़ा है, उसमें ताकत जो है वो ठीक है। सियासी जमातों के पास नहीं है। खबरें हैं और कुछ ऐसी रूमर्स हैं, तो आप लोगों को लगता है कि वाकई खान साहब बाहर आने वाले हैं? शायद ये उसके लिए एक ग्राउंड सेट की जा रही है कि ये वजूहात हो सकती हैं जिससे खान साहब बाहर आ जाएंगे।
देखिए, तंज़ीला खान साहब ने बाहर आना होता तो वो जिस दिन जब अरेस्ट हुए हैं, जब उनको अटक पे रखा गया था, डील वहाँ भी हो गई थी, ऑफ़र हो गई थी, ठीक है? ठीक तो है। अगर और बहुत बसा औकात उन्होंने बहुत सारी औकात के ऊपर बहुत सारी डील्स ऑफ़र हुई हैं, लेकिन खान साहब की कंसिस्टेंटली एक ही पोज़ीशन रही है कि मैं अदालतों से इंसाफ़ लेके बाहर आऊँगा, ठीक है। अदालतों से सुरखरू होके बाहर आऊँगा, तो किसी डील के तहत वो बाहर नहीं आएँगे। तो इस वक़्त वो अलकादर जो ट्रस्ट डिमांड केस करते का हैं। फैसला आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको तो नहीं लग रहा मरहला, आखिरी मरहला? देखिए, पहले भी 4 केसेस में इन्होंने फैसला दिया था, वो भी देख लिया उनका हशर क्या हुआ है। ये केस जो है ये मतलब ये फ्रॉडुलेंट केस है और ये जब भी फैसला देंगे अदालत में चैलेंज हो जाएगा और अदालत में एक पेशी जो है वो भी नहीं भुगत सकेगा। तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो इश्यू है असल में वो ये है कि जी, इन लोगों को चाहिए कि मुज़ाकरात के लिए एक कंडूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट ठीक। करने और उसका एक हिस्सा ये है कि इसकी एग्रवेशन ना करें, जो मामलात हैं जिस नहज तक पहुँचे हुए हैं उनको फर्दर एग्रवेट ना करें।